चलो कौन कौन सा है क्वेश्चंस? फर्स्ट 2 3 4th भी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ चैप्टर ना, ओवरहेड में कराने वाला हूँ, ओवरहेड। हाँ नहीं कराएंगे। ऑपरेटिंग, ये ऑपरेशन कॉस्टिंग यही है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑपरेशन, सर्विस कॉस्टिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 83, 83 ना। चलो बताना। मेथनॉल, मेथनॉल का कितना आ रहा है? और क्या है, टर्पेंटाइन 90,000। क्यों तनिषा आ रहा है? आ रहा है आंसर? कब मुहूर्त निकलवा रहे हो पंडित जी से? अब अगर बोल नालायक। हाँ बताना। हाँ आदित्य हो गया 30 90। सेकंड बी बताना आंसर इसका। 40 80। नेक्स्ट थर्ड बताना। 15 और नील। और दूसरा नेक्स्ट बताना। 60 और 60। नेक्स्ट बताना। कित इंक्रीमेंटल कुछ गेन आ रहा है? कितना? सही है। नेक्स्ट आ जाओ। 84, 86 है। 82 का। हाँ फोर्थ पॉइंट देखो क्या कर रहा है इसमें, तो पॉइंट फोर था ही नहीं कुछ। शुड द कंपनी प्रोड्यूस द एल्कोहलिक बिवरेजेस सो योर कंपुटेशन। इसमें क्या होगा हमारा? किससे बनवा रहा था, किससे बन रहा है हमारा एल्कोहल? मेथनॉल से। मेथनॉल से एल्कोहल बनाए कि ना बनाए? अगर एल्कोहल बना देंगे ना तो 45,000 का हमारा गेन आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द एल्कोहल ले लो, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस ऑफ द मेथनॉल, और माइनस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो हमारा वो 45,000 आ रहा होगा इंक्रीमेंटल। अगर इंक्रीमेंटल 45 आ रहा है तो दैट इज द एल्कोहल, आगे हम लोग सेल करेंगे। नेक्स्ट बताना 86 में आ जाओ। उसके देखो ट्राई करो, अगर नहीं होता है मैं इंडिविजुअली पूछ लेना। 86 बताना। हाँ पिंकी तनिषा, क्या कुछ कर रहे हो कि नहीं आप? किधर से कर रहे हो? चलो ठीक, बताना 86 बताओ। 86 कितना आ रहा है? हाँ फिजिकल यूनिट में आ रहा है 4 लाख, फिर 1 लाख, और फिर 10,000। तो 4,40,000 से एक 10 क्यों बोल रहे हो? J1 J2 की आ रही 4 लाख और 1 लाख। ये तो एक कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट J1 and J2 and the total manufacturing profit for the month attributed to each product assuming all joint costs are allocated based on physical। B1 जेट का भी दे रहा है कॉस्ट? अच्छा नहीं नहीं, ये आउटपुट, आउटपुट आ रहा है क्या? 4 लाख, 1 लाख और 10,000। ठीक, और इसकी कॉस्ट पर यूनिट बता दो कितना आ रहा है? 2 पॉइंट बराबर है, और 2.40, 2.40 आ रहा है। इसमें फर्स्ट का आंसर नहीं दिया है हमारे पास। और हाँ कॉस्ट पर यूनिट एक 2.125 आ रहा है, एक 2.24 आ रहा है, 2.40 आ रहा है। क्यों? अच्छा आगे कर, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट J1X एंड J2Y एंड द टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट फॉर द मंथ। अच्छा प्रॉफिट कितना आ रहा है बताना। और ये 210 आ रहा है। ये बताना J2 से B1 जेड बन रहा है क्या? बाई प्रोडक्ट उसी में है ना? हाँ ठीक है, 1 मिनट में चेक करता हूँ। चलो इसको मैं कराता हूँ, मैं सेपरेट करा दूंगा। और बताना आंसर। 87 के बाद 88, 89,
89 बताना, कितना आ रहा है बताना 89, क्यों नहीं किया है किसी ने? चलो आज फिर 86 ही कर लेते हैं, 86। एटी सिक्स बताना, 86। Raymond company produces three chemical products J1X, J2Y and B1Z. Raw material are processed in a single plant to produce two intermediate products J and J2. In fixed proportions, there is no market for these two intermediate products. J is processed further through X to yield the product J1X, and product J2 is converted into J2Y by a separate finish process Y, which produces both J2Y and waste material B1, which has no market value. ठीक है, the Raymond company can convert B1 after additional processing process Z into a sellable byproduct B1Z. The company can sell as much B1Z as it can produce at a price of 1.50 per kg at normal level of the production, and sells 6 lakh kg of the common input material are processed each month. There are 440 kg, 1 and 1 lakh 10 respectively of the intermediate product J1 and J2 produced from his level of output after the separate finishing process. Fixed proportion of J1X, J2 and B1Z emerges as shown below with current market price. All losses are normal. मतलब 4,40,000 से इन्होंने कितना बना दिया, 4 लाख, और 1,10,000 से कितना बना दिया इसने, 1 लाख बनाया। और फिर क्या हुआ कि जो 1 लाख हमारा बना, 1,10,000 से 1,00,000 J2Y बना, और 10,000 क्या बन गया होगा, B1Z बना। लेकिन B1Z से पहले क्या बना था, वो बना था वेस्ट, बना था क्या, B1 बना था वेस्ट। तो B1 जब वेस्ट था तो दैट विल बी जस्ट लाइक एबनॉर्मल, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस। हाँ, नॉट सेलेबल है तो उससे क्या मतलब, बनाने की कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस तो आई जाएगी। तो हमें प्रोसेस एक्स में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, दिक्कत प्रोसेस वाई में है। ठीक है, अब ये बताना प्रोसेस एक्स में से जब वाई में आए होंगे तो इनपुट हमारे पास कितना आया, 1,10,000 बराबर, यही आया होगा ना J2, और इसकी कॉस्ट बताना कितनी आई, 2,45,000। और हमारा ये प्रोडक्ट की जो सेपरेट फिनिशिंग प्रोसेस, ये क्या है हमारे पास, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये कॉमन प्लांट ये है। मतलब इसका टोटल रहा होगा, ये ज्वाइंट कॉस्ट रही होगी ना, ये ज्वाइंट कॉस्ट रही होगी ना आपका। ठीक, ये कॉस्ट टोटल करके बताना मेरे को, 4,10,000 प्लस कर दो, टोटल कितना हो गया, 6,55,000 डिवाइड बाई कितने यूनिट, 1,10,000 पर यूनिट कितना आया, 655 डिवाइड बाई 110, 95 आ गया। इसमें से 1,10,000 की कॉस्ट नहीं, 1,00,000 की कॉस्ट कितनी होगी क्या, अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, J1X और जेड जेड क्या 4,10 अलग, अरे तो इसमें ऐड कर दिया क्या आपने, वाई का बताना ये टोटल कितना है, 1,35 ना, अब क्या कॉस्ट, तो 2,45 किसका बोल रहे ना लायक, तो हम 1,10 का केवल पूछ रहे हैं, 1,10 का कितना है, 1,10,000 है, प्लस कर दो कितना, 1,35,000, टोटल कितना, डिवाइड बाई 1,10 करो, 1,10 करो, कितना आ रहा है, 2.22 आ रहा है।
मतलब किए क्या हो अभी तक आप लोग, ये हमें बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूं पहले सुनो ध्यान से। ये बताना टोटल हमारे एक्स प्रोसेस में, सॉरी एक्स से पहले प्रोसेस में आपने लोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट किया, हमें बताना J1 और J2 की कॉस्ट आई, J2 की कितनी क्वांटिटी आउटपुट आई है, क्वांटिटी बताना आउटपुट J2 की 1,10,000, और इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 1,10,000 एलोकेटेड ज्वाइंट। इसका कहां पे फर्दर प्रोसेस किया गया, ठीक है Y में किया गया, तो Y में कितनी कॉस्ट है इसकी 1,35,000, टोटल कितनी हो गई 2,45,000। अब इसकी क्या है कहानी, अब कह रहा है कि B1Z हमारा किस प्रोसेस में जा रहा है बनने, Z प्रोसेस में। Z की कॉस्ट बताना थोड़ा, Z की कॉस्ट कितनी है 10,000, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी बन रही है 15,000 ना। नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास 5, इस 245 में से 5,000 को माइनस करो, और नेट कितना है मेरे पास 2,40,000, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया मेरे पास 1,00,000, 1,00,000 क्योंकि 10,000 चला गया वहां पे। अब ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आएगा 2.40। सुनो पे यहां तक क्लियर, हाँ समझा रहे हैं सारा चीजें, वेट करो समझा रहे हैं सारा। ये थोड़ा सा ना पॉइंट हमारा टेढ़ा है। ये जो कह रहा है कि जो J2 है, J2 से कौन सा प्रोडक्ट बनता है हमारा J2Y बनता है, J2Y बनता है, और B1 हमारा क्या बन रहा है बाय प्रोडक्ट, जिसकी कोई कॉमर्शियल वैल्यू है ही नहीं, तो जस्ट लाइक ट्रीटेड एज क्या नॉर्मल लॉस। एंड द नॉर्मल लॉस में बताना जो भी है अमाउंट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। जब ये नॉर्मल लॉस बन रहा है कहां पे बन रहा है, वहां पे नहीं बन रहा है, अगले प्रोसेस में इसको जाके बेच रहे हैं, तो इसको जब अगले प्रोसेस में लेके जा रहे हैं तो अगले प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है 10,000, और वहां की सेलिंग प्राइस कितना है, तो नेट कितना हुआ 5,000 इज रियलाइज फ्रॉम क्या नॉर्मल लॉस, क्योंकि इसको हम ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं नॉर्मल लॉस। तो जब हम J2 की क्या निकालने जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट ऑफ J2 माइनस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम दी बाई प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, दैट विल बी द बाई प्रोडक्ट यूनिट। क्लियर, मतलब अभी तक हम लोग को डायरेक्टली मिल रहा था कि रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होती थी 5 रुपए पर यूनिट। अब यहां पे रियलाइजेबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे, जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है और माइनस जितनी उसकी सेलिंग प्राइस है। या दूसरा तरीका क्या है सुनो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, अगर डिस्पोजेबल कॉस्ट है तो अपनी कॉस्ट में ऐड करोगे, तो बताना जो प्रोसेस Y में कॉस्ट आ रही है टोटल कितनी आ रही है 1,35 और प्लस 1,10 2,45, 2,45 प्लस B का डिस्पोजल कॉस्ट कितना आ रहा है, जेड वाली कॉस्ट ऐड कर दो कितना 10,000, माइनस क्या कर दोगे नॉर्मल लॉस रियलाइज कितना हो रहा है 15, तो नेट आ गई ना। मतलब यहां पे दोनों एप्लीकेबल है, डिस्पोजेबल भी मान लो और साथ में रियलाइजेबल भी मान लो। मतलब अगर हम नॉर्मल लॉस को डिस्पोज कर रहे हैं तो एक्स में जाके डिस्पोज कर रहे हैं, सॉरी जेड में जाके, और डिस्पोजेबल कॉस्ट 10,000, और डिस्पोज होने के बाद रियलाइज कितना हो रहा है 15 माइनस 15,000 डिवाइड बाई प्रोसेस। क्लियर, तो इसीलिए मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि ये क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आएगा, ये कंसेप्ट करने का मतलब हमारा क्या है कंसेप्ट क्लियरिटी होगी समझ में। और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं केवल एक लाइन की वजह से ये हमारा नॉर्मल लॉस बोल रहा है ना साफ साफ वो, कि डिफरेंस जो भी आएगा सारा का सारा क्या है नॉर्मल लॉस, वो लाइन की वजह से ये हमें क्या लेना पड़ेगा नॉर्मल लॉस। चलो इसको कराऊं कि हो जाएगा आपको, और इसको ना जेड प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है, जेड में जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है डिस्पोजेबल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल लॉस, एंड दिस कॉस्ट इज रिकवर फ्रॉम द आउटपुट। तो हमारी जो प्रोसेस वाई में कॉस्ट आ रहा होगा J2 का, उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और उसको जिस रेट पर बेचा जा रहा है माइनस कर देंगे डिवाइड कर। अच्छा हाँ पॉइंट बी पे आ जाओ, यहां तक क्लियर और नॉट, क्यों मैं क्लियर और नॉट,
और देखो ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ प्रोसेस में आपको हिला नहीं सकता है। और जितना हिला दिया उसके बाद कोई और नहीं हिला सकता आपको। क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन कुछ खास नहीं है ये क्वेश्चन सारा का सारा पास्ट एग्जाम का है, सारा पास्ट एग्जाम का है। बस फर्क क्या है कि पहले ये ना प्रोसेस जब फाइनल में हुआ करता था वहां का भी क्वेश्चन से। हाँ बताओ मनीष, आ रहे हैं हम, अब आ रहे हैं, 2 मिनट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आगे करें। अ न्यू कस्टमर हैज अप्रोच रेमन विशिंग टू परचेज 10,000 kg ऑफ J2 फॉर ₹4 per kg. दिस इज एक्स्ट्रा टू प्रेजेंट लेवल ऑफ बिजनेस इंडिकेटेड अबव। मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। Advise the management how they may respond to this approach by developing a financial evaluation of the offer and clarifying any assumption and further questions which may apply. बताना इसमें क्या होगा? मस्त क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिए? बियॉन्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ द सीए इंटरमीडिएट। अब मेरे को ये बताना, सुनो, जो मैं कर रहा हूं वो तो कर ही रहा हूं ना, तो इसका मतलब उतना ही मैं बना के मार्केट में बेच रहा जितना मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, डिमांड होगा। अब मेरे पास कोई एक चला आया कस्टमर, सिद्धांत आ गया, सर मैं ना प्रोडक्ट J2Y चाहिए मेरे को, मैं आपको 4 रुपए दूंगा, प्लीज मेरे को दे दो। J2Y कितने में लेने के लिए तैयार है? में से 4 रुपए में, मैं से 4 रुपए में लेने के लिए तैयार। लेकिन J2Y अगर मैं बनाऊंगा तो B1Z नालायक मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। वो काम करने के बाद सिद्धांत आया, कहते सर मेरे को J2Y चाहिए, J2Y चाहिए। हमका मिल जाएगा, लेकिन J2Y बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बाई प्रोडक्ट। लेकिन J2Y बनाने के लिए मुझे प्लांट J2Y का नहीं लगा पाऊंगा, J1 भी तो आएगा मेरे पास, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो हो रहा है ज्वाइंट में हो रहा है। J2Y कैसे मिल रहा है? जब हम J1 और J2 बनाते हैं तो J2 से क्या मिलता है? J2Y। और क्या चाहिए इसको? J2Y चाहिए। लेकिन J2Y चाहने से पहले मुझे क्या चाहिए? J1 और J2 भी चाहिए। और J1 J2 जब आएगा तो J2Y तभी बेच पाऊंगा। लेकिन जब J2Y मिलेगा तो J1 क्या करूंगा मैं? उसके लिए भी तो मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, या फिर उसकी कॉस्ट को भी मैं किससे रिकवर करना शुरू करूं? 10,000। और मिनिमम पर यूनिट कितना इससे रिकवर करना शुरू करूं, ये भी तो देखना पड़ेगा। नहीं आते हम लोग, ये तो मजे की बात है। अब कैसे करेंगे इसको? बताना बहुत आसान है ये, और इतना आसान इसलिए ना क्योंकि 10,000 दे दिया है। कोई और फिगर दिया होता तो दिक्कत होता। J2Y बताना, अगर 10,000 है तो B1Z कितना मिलेगा? 1,000। और J2 कितना मिलना चाहिए? 11,000। J2 कितना मिलना चाहिए? 11,000। और J2 अगर 11,000 है तो बताना हमें 44,000 क्या मिलना चाहिए? J1। अब वही J1 की कॉस्ट निकालना है। कैसे करेंगे? मतलब ऐसा करें कि मेरे को वो भी बेचूं तो मिनिमम किस रेट पर मैं बेच पाऊं। या तो मेरे को पता है कि 4 रुपए देने के लिए तैयार है, पर यूनिट किसका? J2Y का। अब मेरे को बताना J2Y की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी? 2.4। और वो मुझसे कितने में खरीदने के लिए तैयार है? 4। तो मेरे को एडिशनल प्रॉफिट कितना है? 1.6 पर J2Y। एडिशनल कितना मेरे को आया होगा? 16,000 रुपए एडिशनल, बराबर। एंड J1X की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी? 2.1 2.125 आ रही थी।
बराबर। जब मैं 11,000 J2X बना रहा हूं तो J21 कितना बन रहा था? 44,000 की 40 नेट 40 4,000 4 देखो J1 J पहले मिल रहा था J1, उसके बाद जब प्रोसेस किया तो क्या मिला? J1Y और एक J2Y। यहां पे कंसेप्ट ऊपर से समझो, है बहुत आसान, बहुत आसान। इससे क्या हो गया है इसको, ये बताना, प्रोसेस बताना। एक्स है कॉमन प्रोसेस, एक्स है कॉमन प्रोसेस, वाई में है और एक जेड प्रोसेस है। एक्स में बताना क्या मिलता है? J1, यहाँ पे क्या मिलता है? J2। एक्स में मिलता है, ये चला गया यहाँ पे तो क्या बना? बताना बताना। J1Y मिलता है और क्या मिलता है मेरे को? अच्छा J1X मिलता है और ये जो मिलता है वो J2Y मिलता है। ठीक, और ये प्रोसेस छोड़ दो, ये नॉर्मल था, ये एक्स प्रोसेस था, ये वाई, यही करते थे। यहाँ पे जो मिलता था J1 वो 4,40,000 था, यहाँ पे ये कितना हो जा रहा था बोलो? 4 लाख। यहाँ पे ये था हमारे पास कितना? 1,10,000 और यहाँ पे भी 1 लाख हो जा रहा, और साथ में यहाँ पे B1 भी मिल रहा था। यही है कितना? 10,000। यही है ना कंसेप्ट, क्लियर? अब बताना, अगर मैं एडिशनल ये 10,000 बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1,000। और इस 10,000 का इसमें अप्लाई करके कॉस्ट कितनी आ रही थी? 2.4। तो इसकी भी अप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? 2.4। फिर मेरे को J1X मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नेट कितना मिलेगा? 40,000। क्योंकि बिना J1 के J2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं J2 स्पेशली प्रोसेस ही नहीं करता। मैं जब